और तरबियती प्रोग्राम बछड़ों की परवरिश के साथ आपकी मेजबान रूबी अनम और मेरे साथी डॉक्टर नासिर जावेद आपकी खिदमत में मौजूद हैं। नाजरीन, एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त मुल्क में 1.5 करोड़ छोटे जानवर मौजूद हैं। जानवरों में खासकर छोटे जानवरों को सदियों पुराने रवायती तरीकों से पाला जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी नशोनुमा बेहतर तरीके से नहीं हो रही, जो आगे जाकर दूध और गोश्त की पैदावार को मुतासर करती है। छोटे बच्चों में 30% से भी ज्यादा शरह मवाद की वजह से मुल्क दूध और गोश्त के एक बड़े हिस्से से महरूम हो जाता है, और उसकी बुनियादी वजह जदीद डेयरी फार्मिंग से आगाही ना होना और परवरिश का रवायती अंदाज है। जदीद तकाज़ों के मुताबिक बच्चों की परवरिश किस तरह की जाए और इससे एक डेयरी फार्म की आमदनी में क्या इजाफा हो सकता है, इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है प्रोफेसर डॉक्टर तलत नसीर पाशा साहब को। डॉक्टर तलत नसीर पाशा साहब यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज के डीन हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें बछड़ों की परवरिश के रवायती तरीकाकार के बारे में बताएं। क्या हमारे मुल्क में अगर हम फार्मिंग की बात करें, डेयरी फार्मिंग की, तो 2 किस्म की डेयरी फार्मिंग हो रही है। एक जैसे देहातों में और एक पेरी अर्बन जो है। इसमें सबसे जो नेगलेक्टेड चीज़ है फार्म पे वो बछड़े हैं या कटड़े हैं। अगर हम निगहदाश्त की बात करें तो हमारा जो फार्मर है वो उसको या तो दूध ज़रूरत से ज़्यादा दे रहा है। देहातों में दूध वो 6-6 माह 7-7 माह तक, जब तक वो कटड़ा या बछड़ा जानवर के साथ है उसको वो दूध के ऊपर रखता है, वो भी गलत है। और अगर हम ये दूसरी फार्मिंग जो बड़े शहरों के इर्द गिर्द है उसमें दूध बहुत कम देता है, वो भी गलत है। तो ये जो हमारा मुरवजा तरीक़ाकार है इसमें बहुत ही बेहतरी की गुंजाइश में। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बछड़ों की परवरिश की डेयरी फार्मिंग में क्या है? ये जो बछड़े हैं ये एक हमारा फ्यूचर हर्ड है। मिसाल के तौर पे आज एक जो बछड़ी है वो कल की गाय होगी, और अगर आप बाज़ार में आज एक अच्छी गाय ख़रीदने जाएं तो कम से कम कीमत उसकी 1.5 लाख है और 2.5-3 लाख तक है। अगर आप अपने फार्म पे मौजूद अच्छे बछड़े अच्छे तरीके से पालें, या बछड़ी को पालें या कटड़ी को पालें, तो आप उस पर 70-75 हज़ार की लागत से उसको तैयार कर सकते हैं। और इसको आप अपने फार्म के लिए या कारोबार के नुक्ता नज़र से देखें तो एक बहुत ही मुनाफा बख्श बिजनेस है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान अपने बछड़ों की बेहतर परवरिश किस तरह कर सकते हैं? रूबी, ये बच्चों की जो परवरिश है ये माँ के पेट से ही इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे पैदा होने से 2 माह पहले ये ज़रूरी है कि चारे के अलावा अगर 2 किलो वंडा 1 किलो सुबह 1 किलो शाम हम गाय या भैंस को दें तो उसके बछड़े की ग्रोथ के ऊपर बहुत अच्छे असरात होते हैं। और पैदा होने के बाद सबसे आम चीज़ है बॉली, जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी हैं, और वो जितनी जल्दी हम बछड़े को दें वो उसके लिए उसकी उतनी ही ज़रूरत है। और ये हमारे किसानों ने ज़हन में रखा हुआ है कि ज़ेर फेंकने के बाद दें, ये बिल्कुल गलत है। 4 दिन के बाद पानी देना बहुत ज़रूरी है। पानी साफ़ आगे रखना चाहिए, जैसा पानी हम खुद पीना पसंद करें वैसा जानवरों को भी दें। इन्हें ठोस ग़िज़ा शुरू करनी पड़ेगी 1 हफ़्ते के बाद। वर्मिंग करनी चाहिए, जो 2 माह की उम्र तक उसकी वैक्सीन गलगोटू की और मुँह खुर की, और उसमें किरमों के खिलाफ डिवर्मिंग करनी चाहिए। बच्चे को किस उम्र में देनी चाहिए और कितनी मिकदार में होनी चाहिए और इसकी क्या अहमियत है? इसमें वैसे तो 4 मैदे होते हैं, लेकिन जब हम दूध देते हैं तो एक ही मैदा उसका एक्टिव होता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी उसे ठोस ग़िज़ा दें ताकि बाकी मैदे भी उसके एक्टिव हों और वो ज़्यादा खुराक खाए और ज़्यादा उसकी ग्रोथ। उसको एक्टिव करने के लिए कम से कम 1 हफ़्ते के बाद ठोस ग़िज़ा देनी शुरू कर देनी चाहिए। और ठोस ग़िज़ा की ये एक असूल है कि वो ज़ूद हज़म हो। उसमें अगर हम अच्छी क्वालिटी की मक्की, सोयाबीन, मील और उसके साथ कोई विटामिन, मिनरल्स और उसके साथ अगर कैनोला मील ये मिक्स करके अगर हम उसको दें
तो जानवर जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर, रोज़ाना कोई 800 ग्राम के करीब ठोस ग़िज़ा खानी शुरू कर दे तो एक टाइम का उसका दूध बंद कर। और जब वो कोई 1100-1200 ग्राम शुरू कर दे खाना शुरू कर दे तो दोनों टाइम का दूध बंद कर। ये ऐसा जो है वो हमने तजर्बात से देखा है कि 2-2.25 महीने तक आप उसका दूध छुड़ा के ठोस ग़िज़ा के ऊपर ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, इन सब बातों पे अमल करके हमारे किसान भाइयों को मुआशी तौर पर क्या फ़वाइद हासिल होंगे? अगर तो हम बच्चों को सिर्फ दूध के ऊपर रखते हैं और 6-8 माह उसको दूध देते हैं तो उसमें एक तो उसका दूध का खर्चा बहुत है और उसके साथ साथ उसकी जो ग्रोथ है वो 250-300 ग्राम से ज़्यादा नहीं होती, जबकि एक दिन की, जबकि उसमें पोटेंशियल ज़्यादा ग्रोथ का है। और वो वैसे ही हम हासिल कर सकते हैं कि अगर हम उसके 2 माह तक दूध दें और उसी दौरान में, जैसे मैंने ठोस ग़िज़ा का जिक्र किया, वो ग़िज़ा खानी शुरू कर दे 1 किलो 1200 ग्राम से और उसकी वो ग़िज़ा जो है वो बढ़ाते रहें तो आप देखेंगे कि उसके जो ग्रोथ है रोज़ाना, वो जो हमारे लोकल जानवर हैं उसमें 600 ग्राम तक रोज़ाना है, जो दोगली नस्ल के हैं उसमें इससे भी ज़्यादा इजाफा है, कोई 700 से 1 किलोग्राम रोज़ाना इजाफा आप ले सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि अगर वो गोश्त वाले जानवर हैं तो आप उससे जल्दी गोश्त ले सकते हैं, अगर वो दूध वाले जानवर हैं तो वो जल्दी उसमें जवान हो जाएंगे, जल्दी वो उसमें आप इंसेमिनेशन कर लेंगे और जल्दी गाय या भैंस बन के एक फार्मर के लिए वो दूध का सोर्स बनेंगे। आइए देखते हैं कि चौधरी अब्दुल हमीद और फजलू साइमा जी से बछड़ों की परवरिश पर क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। है मुबारक आज का दिन, तू खुशी से कर जगाली, हो खुशहाली, हो खुशहाली।